नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो आज भी करूंगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत खास है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं। ये मौसम आप सबके लिए शुभ हो, सेहतमंद हो, खुशियों से भरपूर हो। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आप सबको मिलें। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क में थे, तो उनके भाषण के बाद कुछ बड़े जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपने अपने लेक्चर में कांटेक्ट की बात की और कनेक्शन की बात की, पर वो मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया। दरअसल ये बहुत कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं, प्लीज इनका खुलासा कीजिए। विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने साथ खड़े एक दूसरे जर्नलिस्ट से सवाल पूछा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया कि वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। अब स्वामी जी ने अगला सवाल पूछा कि कितना समय आप आपस में अपने परिवार के साथ गुजारते हैं। अपने पापा से कितने देर पहले आपने बात की। तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि पापा से बात हुए लगभग 1 महीना हो गया और परिवार के बाकी सदस्यों से हम लास्ट क्रिसमस के टाइम में मिले थे, यानी लगभग 2 साल हो गए। क्रिसमस में हम 2 साल मिले थे और लगभग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। अब स्वामी जी ने पूछा कि आप सब भाई बहन कितने समय अपने पापा के पास बैठे, उनसे क्या बातचीत की। तो जर्नलिस्ट ने कहा, देखिए मेरे मम्मी तो हैं नहीं, पापा अकेले हैं और वो बुज़ुर्ग हैं। मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है और एक सिस्टर है। तो हम सब लोग आपस में बात करते रहे, हमारे बच्चे खेलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे। पापा के साथ हमने कुछ कम समय गुजारा। अब ये जवाब तो दिया जर्नलिस्ट ने, लेकिन साथ साथ उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि स्वामी जी क्या समझाना चाहते हैं। जर्नलिस्ट ने अपने रुमाल से अपना सवाल पूछा, अपना चेहरा साफ किया और स्वामी जी को कहा, मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा समय गुजारता, हमारे मम्मी नहीं हैं और ये ज़रूरी था कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारता, उनसे पूछता अकेले में उनको कैसा लग रहा है, उनकी सेहत कैसी है। तो कई बार कुछ चीज़ें आप सिर्फ सवाल पूछकर भी समझा देते हैं, बिना सामने वाले को कुछ कहे, बिना सामने वाले को हर्ट किए। ये भी बातचीत का एक तरीका है। संजोग में, कांटेक्ट में, कनेक्शन में जो यही अंतर होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम साथ बैठें, साथ खाना खाएं, एक दूसरे को टच करें, बातें करें, हाथ मिलाएं, नज़रें मिलाएं, एक दूसरे की देखभाल करें। तो जो रिश्तों में बॉन्डिंग आती है, उसका मज़ा ही कुछ और है। उससे रिश्तों में रस भर जाता है, वरना वो नीरस हो जाते हैं। इसके बाद स्वामी जी उस जर्नलिस्ट की तरफ मुड़े जिसने उनसे सवाल पूछा था। उस जर्नलिस्ट की आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि स्वामी जी उसे कुछ कहते, वो जर्नलिस्ट ही बोल पड़ा कि आपने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया है, बल्कि जीवन भर के लिए मुझे एक पाठ पढ़ाया है। आइए अब हम सब अपने बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। फेसबुक पर शायद हमारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। किसी कांटेक्ट की बात तो छोड़िए,
क्या हम उन सभी के नाम भी जानते हैं? याद रखना भी छोड़िए, जानते ही हैं क्या? सोचिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारे घरों की सच्चाई भी ऐसी ही हो गई है। हम नकली दुनिया में खोए हुए हैं और असली रिश्ते सूखते जा रहे हैं। हम आज रिश्तों में रस भरने की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि बहस किए बिना हम सामने वाले का दिल कैसे जीतें। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब डिफरिंग ओपिनियंस हों, डाइवर्जेंट ओपिनियंस हों और हमें अपनी बात सामने वाले को समझानी हो या सामने वाले की बात समझनी हो। तो कैसे बातचीत करें, क्या नज़रिया अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं कि अपनी बात कैसे मनवाएं, सामने वाले का दिल कैसे जीतें, एफर्टलेसली कन्विंस कैसे करें और जीवन में खुशियां कैसे इंश्योर करें। ये एक बहुत खास सेशन है, बिल्कुल पावर पैक्ड सेशन है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए। सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए, सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। इस आधे घंटे के लिए दुनिया में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं आपको कई छोटे छोटे टोटके बताता चलूँगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बातों बातों में इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का मैजिकल फार्मूला क्या है। कैसे कुछ लोग बिना किसी बहस के सामने वाले से अपनी बात मनवा लेते हैं। किन बातों का ध्यान रखें कि सामने वाला हमारी बात ध्यान से सुने। किन बातों का ध्यान रखें कि सामने वाला हमारी बातों से तुरंत एग्री हो जाए। किन बातों का ध्यान रखें कि बहस ना करनी पड़े, कन्विंस ना करना पड़े और सामने वाला खुद ब खुद कन्विंस हो जाए। क्या करें ऐसा कि बातचीत में हम कम बोलें, यहाँ तक कि कुछ भी ना बोलें तो भी सामने वाला कहे कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये एक आर्ट है, एक हुनर है, एक स्किल है। इस स्किल की मास्टरी, इस हुनर की मास्टरी, इस आर्ट की मास्टरी ना मुश्किल है और ना आसान है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, सजगता की ज़रूरत है, बाकी सब खुद ब खुद होता चलता है। रिश्तों में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, आपसी समझ बनी रहे। इसके लिए कुछ आसान मंत्रों का खुलासा है इस पावर पैक्ड सेशन में। ये सेशन जीवन में खुशियाँ भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, इसलिए बहुत ख़ास है। हम इसकी चर्चा करेंगे और कुछ और भी बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इस सेशन का पूरा फ़ायदा मिल सके। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु हूं और जीवन में सफलता की ट्रेनिंग देता हूं। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। अब हम बात करते हैं इस बात की, अपना सेशन शुरू करने की, और सेशन है आज का हमारा जिसका टाइटल है आओ दिल जीतें। अब दिल जीतने की जो टेक्निक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है जब आप किसी से मिलते हैं, कोई आपको फ़ोन करता है तो आप क्या कहते हैं? हेलो। तो आज इस हेलो शब्द से हम क्या सीख सकते हैं, इससे शुरू करेंगे और फिर अगली बातें करेंगे। तो हेलो की स्पेलिंग क्या है? HELLO। मैं दोहराता हूँ, HELLO। जो फर्स्ट H है उससे बनता है हैंडशेक। हैंडशेक, वार्म हैंडशेक। अगर आप अपने परिवार में बात कर रहे हैं तो फिर तो आपको हैंडशेक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी वार्मथ, आपकी
एफेक्शन, आपके भावों में गर्मी, अभिव्यक्ति में गर्मी, वो ज़रूर नज़र आनी चाहिए, वार्मथ नज़र आनी चाहिए, एफेक्शन नज़र आनी चाहिए बातचीत में। तो अगर ऐसा होगा तो बातचीत का रुख अच्छा ही अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी दूसरे आदमी से मिल रहे हैं जो आया है मिलने या जिसे आप मिलने गए हैं, तो आपका हैंडशेक होना चाहिए और उस हैंडशेक में एफेक्शन और अटेंशन नज़र आनी चाहिए, वार्मथ नज़र आनी चाहिए। उसके बाद है ई यानी आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना। एक बड़ा छोटा सा गुर है जब आप किसी से बात करें या किसी की बात सुने, दोनों ही हालातों में सामने वाले के पलकें कितनी बार झपकी उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसकी पलकों की तरफ ध्यान दीजिए, और किसी चीज़ की तरफ कितनी बार पलकें झपक रही हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बातें करते हुए कितनी बार पलकें झपका रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे या करेंगी तो आपकी बात का असर ज़्यादा होगा। ये साइंटिफिक फैक्ट है। यानी नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करने से जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा इसमें मिलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी आंखें उनकी आंखों की तरफ देख रही होंगी। नज़रों से नज़रें मिल जाएंगी और या तो आप सुन रहे हैं तो भी उनको ये लगेगा कि आप पूरे अटेंशन से, पूरे ध्यान से उनकी बात को सुन और समझ रही हैं। और अगर आप कोई समझा रही हैं बात, तो आप अगर नज़रों से नज़रें मिलाकर के बात कर रही हैं तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आता है, आत्मविश्वास नज़र आता है, वार्मथ नज़र आती है, प्रेम नज़र आता है, एफेक्शन नज़र आता है, और सामने वाला आपकी बात को भी ध्यान से सुनता है। सो सेकंड पॉइंट इज आई कांटेक्ट। आपने पलकों को झपकने को देखना है। उसके बाद आता है एल का मतलब है लिसन, सुनिए। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई सामने बात कर रहा है, हम उसकी पूरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। हम सुनने के लिए और समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। समझने के लिए, सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हों, उनकी बात को ध्यान से सुने, और जब तक वो बोल रहे हैं बात को काटें नहीं। मैंने इसीलिए पहले कहा कि आप कम बोलें या ना बोलें तो भी सामने वाला कहे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो कैसे होगा? इसी तरह से होगा ना कि आप उनकी बात को ध्यान से सुने, उसे बीच में ना काटें, और जब तक उनकी बात पूरी ना हो जाए पूरे सेंटेंस को, पूरी मंशा को, पूरी इंटेंशन को समझे बिना जवाब देने की जल्दी ना करें। तो ये फर्स्ट एल था लिसन। उसके बाद फिर एक और एल आता है, और उस एल का मतलब है लर्न, यानी सीखें। क्या आप उनकी बातचीत से ये समझ पा रहे हैं कि उनका इरादा क्या है, वो बातचीत से क्या ऑब्जेक्टिव हल करना चाहते हैं? चाहे आपने बात की और उन्होंने जवाब दिया, या उन्होंने बात की और आपने जवाब दिया, दोनों ही हालातों में आपको सामने वाले की इंटेंशन को, इरादे को समझना चाहिए, उनके बायसेस को समझना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड को समझना चाहिए, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण किस हालात में हुआ है उसको समझना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल क्या है उसको समझना चाहिए। वो उनकी बातों से समझ में आएगा, या चूंकि आप पहले से जानते हैं किसी को, इसलिए आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं। तब आपके लिए रिस्पॉन्ड करना, उस बात का जवाब देना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसमें इरिटेशंस नहीं होंगी, जिसमें खुंदक नहीं होगी, जिसमें कहीं कोई तेज़ी बातचीत में गर्मी नहीं होगी, वार्मथ होगी, एफेक्शन होगी, लेकिन कड़वाहट नहीं होगी। तो अगर आप समझेंगे तो आपको पूरी तरह से प्रेजेंट होकर के अगर आप बात को सुनेंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें भी समझ में आएंगी जो उन्होंने चाहे नहीं कही हैं, लेकिन जिनकी तरफ उनकी बातचीत इशारा कर रही है। इसलिए उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर के ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है, और उससे ही आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, अवसर मिलेंगे
कि आप बातचीत को आगे सुखद रूप में कैसे बढ़ाएं, अपनी बात मनवाएं कैसे, वो अवसर मिलेगा, वो लास्ट का ओ ये हमें गारंटी कर देता है। सो हेलो शब्द से भी हम ये सीख सकते हैं कि सामने वाले को अपनी बात कैसे मनवाएं। अब इससे अगला टोटका आपको एक और देता हूं, बड़ा इफेक्टिव टोटका है। बातचीत करते हुए यू शुड बी नाइस, नाइस, NICE। ये भी एक मंत्र है, ये भी एक टोटका है, ये भी एक बहुत बड़ा गुर है, स्किल है, आर्ट है, जिसको सामने वाला नहीं समझ सकता। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। N से बनता है नीड, यानी आप ये समझें कि जिससे बातचीत कर रहे हैं सामने वाले की ज़रूरत क्या है, वो बातचीत में क्यों शामिल है, वो बातचीत क्यों कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखकर बातचीत करेंगे तो आप नाइस नज़र आएंगे या नज़र आएंगी। और इसी तरह से अगला शब्द है नाइस में, अगला जो लेटर है वो है आई, N के बाद आई से आपको ये समझते हैं सामने वाले के इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनकी ज़रूरतें और उनकी रुचियों से आपको समझ में आ जाता है कि आप क्या कहें कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। अब अगली चीज़ है, अगला जो लेटर है नाइस में वो है NIC। सी से है कंसर्न, उनके चिंताएं क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं, उनके स्ट्रगल्स क्या हैं, उनको क्या पेन पॉइंट है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर ये ध्यान रखें आप बातचीत में तो बातचीत हर हालत में सफल होगी। और फिर लास्ट लेटर है इसका, वो है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, NICE। ई से बनता है एक्सपेक्टेशन, आशाएं, उम्मीदें। उनकी उम्मीद क्या है जब वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं या आप क्या ऑब्जेक्टिव उनको हासिल करवाना चाहते हैं। दोनों ही हालातों में जब आप ये समझ करके बात करेंगी तो आपकी बातचीत सफल होने के चांसेस हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। तो हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है, हेलो और नाइस। ये दो मंत्र मैंने आपको दिए जिससे बातचीत में सफल होना, अपनी बात को के लिए सामने वाले को कन्विंस करना आसान हो जाता है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें ज़िंदगी की और समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम किसी के बारे में भी सोचते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी के लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के संघर्षों को, स्ट्रगल्स को देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो 3 सिचुएशंस होती हैं। अंग्रेज़ी डिक्शनरी में 3 शब्द हैं। पहला है सिंपैथी, हमें किसी से सहानुभूति होती है। अगर किसी को साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई दुखद घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो हमें उनसे सहानुभूति होती है। वो है फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट, हमारी मनोदशा का, हमारे माइंडसेट का, हमारी साइकोलॉजी का फर्स्ट लेवल, इनिशियल लेवल। और वो है सिंपैथी, जब हमें किसी से सहानुभूति होती है। किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई और हम अपने किसी दोस्त से बात कहें, यार उनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो है सहानुभूति। या हम सामने वाले को कहें, आपके साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है, वो है सहानुभूति। उससे अगला होता है एम्पैथी। एम्पैथी को हिंदी में कहा जाता है परानुभूति। परानुभूति का मतलब है कि पर अनुभूति, सामने वाले की, दूसरे व्यक्ति की अनुभूति, जो उसको महसूस हो रहा है, हम उसी गहराई के साथ उस बात को, उस दुख को, उस ट्रेजेडी को, उस सैडनेस को, उस एंगर को, उस क्रोध को महसूस कर सकें। सैडनेस क्यों आई, डिप्रेशन क्यों हुई, एंगर क्यों हुआ, क्रोध क्यों हुआ, किस बात पर गुस्सा आया, उस ट्रिगर को हम उसी तरह से महसूस करें जैसे सामने वाला कर रहा है, तो हम उनकी भावनाओं को, उनकी इमोशंस को, उनके लॉजिक को समझ सकते हैं। और फिर हमारी बातचीत का रुख सही हो जाएगा, हम गलत तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो सिंपैथी से अगला है एम्पैथी, और उसके बाद होता है कंपैशन। कंपैशन का मतलब है, एम्पैथी में भी आप भावनाओं को समझ रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। और कंपैशन में होता है, आपने किसी की ट्रेजेडी को, संघर्षों को समझा,
उसको उसी रूप में, उसी गहराई में महसूस किया और फिर उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए कोई कदम उठाया। वो है कंपैशन, दयालुता, काइंडनेस। सो जब आपके व्यवहार में और आपकी बातचीत में कंपैशन आ जाएगी, सामने वाले का भला करने का एटीट्यूड आ जाएगा, तो आपकी बातचीत हमेशा नाइस होगी, अच्छी होगी और सामने वाला आपसे यूं ही प्रभावित रहेगा क्योंकि उसको आप पर विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा। और आपको कनेक्टर ढूंढना है बातचीत करते वक्त कि अगर वो कोई बात कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसके लिए किस तरीके से हम कनेक्शन ढूंढ सकते हैं कि हम अपनी बात को उसके साथ जोड़ सकें, ब्रिजिंग कर सकें, गैप को दूर कर सकें। और उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है जो हमने हेलो में भी कहा, उसी को दूसरे रूप में कहता हूँ, और वो मंत्र संस्कृत में कहा गया है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब है, बको कहते हैं बगुले को, बगुले का सा ध्यान। बगुला जब खड़ा होता है पानी में, तालाब में मछली पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा होता है कि वो, और बिल्कुल नज़रें टिकाए रखता है, इधर उधर नहीं देखता, सिर नहीं हिलाता, जब मछली सामने आती है तुरंत ठा और मछली पकड़ ली। वो होता है बगुले का सा फोकस। आपको फोकस्ड रहना है सामने वाले की बातचीत पर। हमने हेलो में भी यही कहा कि लिसन, यानी आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप उनके पलकों की तरफ देखते हुए सुनेंगे तो आपका ध्यान उसी तरफ रहेगा, भटकेगा नहीं, आपके दिमाग में और विचार नहीं आएंगे, आप बातचीत की तरफ ही फोकस्ड हैं। और वही बात यहाँ दोहराई गई है, बको ध्यानम, बगुले का सा ध्यान। अगर आप सामने वाले के बातचीत को ध्यान से सुनेंगे, उनके रेस्पॉन्सेस को ध्यान से सुनेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान देंगे, उनके खड़े होने या बैठने के स्टाइल को नोटिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, ज़रूरत क्या है, स्ट्रगल क्या है, और आप कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा मंत्र है, छोटी सी बात है, असर बहुत गहरा है। और ये पक्की बात मानी कि वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनको समय पर समझ आ जाती है। अक्सर हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और हम इन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते। लोग बहुत उम्र दराज हो जाने के बावजूद भी आपा खो देते हैं, उनका कंट्रोल खुद से हट जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि समझ फिर भी नहीं आई, विजडम नहीं आई, नॉलेज आ गई। विजडम आए तो ज़िंदगी सुधर जाती है। और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको टाइम पर, उम्र रहते ही समझ भी आ जाए। और जब, वरना तो ये होता है जब समझ आई तब तक समय हाथ से निकल गया। इसीलिए मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मेरी इस सलाह को मानेंगी तो आप ज़िंदगी भी भरपूर जिएंगी, फ़ायदा होगा, लोगों से संबंध अच्छे बनेंगे। वो संबंध, वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी हो सकते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। ये चीज़, बहुत चीज़ ध्यान की। मैं अब एक छोटी सी खास बात और कहना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पर आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इस लाइव सेशन को तो आपने देख लिया, पर इससे मिली सीख को जीवन में उतारने के लिए इस सेशन के वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए। जीवन सचमुच इससे बदल जाएगा। और अगर आप अपने किसी खास मित्र का, रिश्तेदार का, लव्ड वन का भला चाहती हैं, तो ये चाहती हैं कि किसी अपने का भला हो, तो एक पुण्य कार्य और कीजिए, और वो ये कि इस सेशन का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। गृह लक्ष्मी आपके लिए ये सेशन बिल्कुल मुफ्त में अरेंज करती है। मैं आपसे बिना कुछ मांगे आपको टिप्स देता हूँ। अब आपकी बारी है। जी हाँ, ये आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है, और मुझे आप पर विश्वास है कि आप न केवल इस सेशन को दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगी, ताकि इस सेशन का आपको पूरा फ़ायदा मिल सके, कोई चीज़ आप भूलें नहीं। और इस सेशन के लिंक को भी अपने लव्ड वंस में, अपने जानकार लोगों में, अपनी एक्वेंटेंसेस में, अपने सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करेंगी, ताकि भारत में, हमारे देश में खुशहाली आए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाएं। हम सब कभी न कभी अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप में,
जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में और परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते हैं। जीवन में ऐसा कई बार होता है, हम दान पुण्य भी करते हैं ताकि इस जीवन के बाद हमारा बाद का जीवन सुधर जाए। इस सेशन का प्रचार भी एक पुण्य है जो आपके कारण कईयों का जीवन सुधार देगा, कईयों की झोली में खुशियाँ होंगी, आप कईयों की खुशी का कारण बनेंगी, कई लोगों को, यहाँ तक कि कई परिवारों की ज़िंदगियाँ बदलने का कारण बनेंगी। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप अपने अपने शुभ कार्यों से पुण्य कार्य कमाती रहें। इसी प्रार्थना और इसी भावना के साथ हम आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक आओ दिल जीतें अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को आप इजाज़त दीजिए। आपसे फाइनल इजाज़त मांगने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ। अगला हमारा जो सेशन होगा 13 नवंबर को, 13 नवंबर को शाम को 5 बजे, रविवार को इसी वक्त, उस सेशन का टाइटल है आओ बने शक्तिमान और उसमें जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो टिप्स जादुई हैं, मैजिकल हैं, मिरेकलस हैं, चमत्कारिक हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आज ही। इसलिए अगले हफ्ते के सेशन को मिस मत कीजिएगा और जितने ज़्यादा लोगों को बता सकें अगले हफ्ते के सेशन के बारे में ज़रूर बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु, हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक आओ बने शक्तिमान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।